सीरियल बालिका वधू से रातों रात स्टार बनी आनंदी उर्फ अविका गौड़ काफी समय से मीडिया, कैमरा और लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि सबके दिलों पर राज करने वाली आनंदी साल 2009 में फिल्म मॉर्निंग वॉक से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल काफी टाइम से अविका का कोई भी प्रोजेक्ट फ्लोर पर नहीं आया है। इस बीच अविका ने अपने 25th बर्थडे अपने खास दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। अपने 25th बर्थडे पर टीवी एक्ट्रेस जहां एक तरफ एक्साइटेड दिखी, वहीं 25 साल पूरे होने पर बुढ़ापा जैसा फील होने की बात भी कैमरे के सामने कहते हुए हंस पड़ी। आप भी देखिए अविका ने क्या कहा। बर्थडे सब बुढ़ापा फील करा दिया आपने सडनली, बट आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी हैप्पी विद माय 25 years of being in this world. Today is even more special because I have my friends Teju and Shrishti with me और उनके साथ सेलिब्रेशन हो रहा है। तेजू से अविका ने अपने बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए हैदराबाद से आई अपनी खास दोस्तों के साथ मीडिया का भी आभार व्यक्त किया। अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए अविका ने बताया कि यह साल उनके लिए बहुत खास रहा और आने वाले महीने जुलाई में उनकी 2 मूवीज रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने फैंस के लिए खास मैसेज देते हुए अविका ने उन्हें इसी तरह सपोर्ट करने और प्यार करने की गुजारिश भी की। आई एम वेरी एक्साइटेड इन लाइफ। इस बार बर्थडे के तुरंत बाद जुलाई में मेरी 2 मूवीज रिलीज हो रही है हैदराबाद में, एंड उसके अलावा 1920 इज हैपनिंग इन माय लाइफ, सो बॉलीवुड डेब्यू आल्सो दिस ईयर। तो ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है एंड या माय 25th इज गोइंग टू बी क्रेजी। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अविका ने बहुत कम समय में टीवी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और अब वो अपने बॉलीवुड करियर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिख रही हैं। ऐसे में हम अपनी पूरी टीम की तरफ से अविका को उनके फ्यूचर गोल्स को लेकर ढेर सारी बधाई देते हैं। पायल रूदगी एक इंडियन एक्ट्रेस, रियलिटी टीवी परफॉर्मर और मोर देन दैट एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड नेपोटिज्म, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के चलते हमेशा से ही लाइमलाइट में रहती है। दूसरी तरफ संग्राम सिंह, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट, रेसलर और एक्टर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये दोनों ही कपल्स नरम और गरम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाल ही में लॉकअप शो से सुर्खियां बटोर चुकी पायल रोहतगी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रही हैं। इस खास वेडिंग को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए इन्होंने डेस्टिनेशन के तौर पर आगरा को चुना है, क्योंकि आगरा में ताजमहल प्यार की निशानी के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में यह दोनों लव बर्ड्स अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आगरा से करेंगे। हर लड़की की तरह पायल के चेहरे पर भी लंबे संघर्ष के बाद शादी की खुशी साफ स्पॉट हो रही थी। उनके चेहरे का ग्लो भी साफ तौर पर नोटिस किया जा सकता है। पायल अपनी मम्मी के साथ मुंबई एयरपोर्ट से अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं। और जब मीडिया ने उनसे उनकी वेडिंग डेट पूछी तो पायल ने शॉकिंगली कहा, आप इतने बिजी हैं कि आपको मेरी वेडिंग डेट भी नहीं पता। जिसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ स्माइल देते हुए फ्लाइट के लिए रवाना हो गई। वैसे आपको बता दें कि पायल और संग्राम की लव लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। काफी अप डाउन्स के साथ यह कपल सालों से एक साथ रहा। एक टाइम ऐसा भी था जब संग्राम ने इस बात को शेयर करते हुए कहा था कि जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था, उनकी मम्मी ने उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू संग्राम, उनकी माँ हर संडे एक नई लड़की का रिश्ता लेकर शादी के लिए उसे घर बुलाया करती थी। क्योंकि पायल एक एक्ट्रेस है और शायद यही वजह है कि संग्राम के मॉम डैड को पायल पसंद नहीं थी। अब ऐसे में जब ये दोनों ही कपल्स शादी करने जा रहे हैं तो कयास लगाया जा रहा है कि संग्राम की फैमिली से उनके मॉम डैड इस शादी में शामिल नहीं होंगे। वैसे जिस तरीके से इन दोनों कपल्स ने रफ एंड टफ सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया है वह काबिले तारीफ है। उससे एक बात तो साफ है, प्यार अगर सच्चा होना तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान खुद पर खुद रास्ता निकाल ही लेता है। खैर जो भी हो, हमें तो पायल और संग्राम की इस रॉयल वेडिंग का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब कभी भी बोल्डनेस और न्यूडिटी ओवरलोड के साथ पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके
नए बनाने की टैलेंट की बात होगी तो सबसे पहला नाम नो डाउट उर्फी मैडम का ही आएगा। मैडम उर्फी पुराने कपड़ों और मटेरियल को रिसाइकिल करने में इतनी ज्यादा माहिर हैं कि इनके आगे बड़े से बड़े फैशन डिजाइनर्स भी अपने पसीने छोड़ सकते हैं। अपने बेतुकी ड्रेस के चलते उर्फी हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहती है और इन्हें तो ड्रेसेस के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करना हमेशा से ही पसंद रहा है, क्योंकि इन्हें लोगों के गंदे और भद्दे कमेंट से और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे ये इससे भी ज्यादा रिवीलिंग और वाहियात आउटफिट्स को पहन सके। वैसे आपको अब तक तो उर्फी को आधे अधूरे कपड़ों में देखने की आदत पड़ ही गई होगी। अब जरा उर्फी के इस लेटेस्ट स्पॉट किए हुए वीडियो को ध्यान से देखें। आप बोलेंगे भला कपड़ों में क्या खराबी है, हमें तो इससे भी ज्यादा कटे फटे कपड़े इन मैडम को पहनते हुए देखा है। लेकिन यहाँ कहानी में है ट्विस्ट। दरअसल मैडम के कपड़े तो ठीक है, पर सैंडल के राइट साइड में एक छोटी सी पर्स बनी है जिसमें इनका लिप बाम रखा हुआ है। बारिश में मेकअप तो वाटरप्रूफ है, लेकिन लिप बाम लगाए बिना इनकी खूबसूरती में चार चांद कैसे लग सकते थे। इसलिए इंटरव्यू से पहले मैडम खुद को लिप बाम के जरिए फाइनल टच दे रही हैं। और यहाँ पर इनकी इंस्पिरेशन है हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान। जी हाँ, दोबारा सुनिए, हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान। इन्हीं से इंस्पायर होकर इन मैडम ने अपनी सैंडल में एक सीक्रेट पर्स बनवाई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ये क्या? एक रिपोर्टर के पूछते ही कि उदयपुर की घटना को आपने सपोर्ट किया, मैडम तो आग बबूला ही हो गई। What do you want to say about आपने उदयपुर में जो हुआ उसको सपोर्ट किया? मैंने सपोर्ट नहीं किया। उदयपुर में जो हुआ ये गलत बोल रहा है। Of course, anyone who says who support this is a fucking extremist, is out of his mind. Who would support murder, man? It's wrong. Killing in the name of religion or anything. I hate extremist anyway. अरे मैडम चिल, अब जरा ये सुनिए। क्यों मैं थ्रेड लूंगी? बहन जो ये छूती है जो स्क्रीन के पीछे, ये थ्रेड नहीं होता है। गजब का कॉन्फिडेंस है मैडम के अंदर। कैमरे के सामने तो इनको डेथ थ्रेट से जरा भी डर नहीं लगता, वहीं पीठ पीछे मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई फिरती है। ऐसे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स कैसे चलेगा मैडम? अब देखिए जरा, जहां दुनिया भर के लोग रणबीर और आलिया के बच्चे होने पर बधाइयां देकर परेशान हैं, उर्फी को लगता है कि वो इस केस में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। Congratulations, ये कि आलिया का बेबी कितना सुंदर होगा ना, कितना क्यूट होगा उसका। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बाकी रह गया था, जो हमेशा की तरह उनसे पूछा जाता है, मैडम आपने क्या पहना है और ये क्यों पहना है? इस पर ये कहती हैं, वो डाल दिया हर बार की तरह। इनोवेशन कुछ नहीं, आई जस्ट वांटेड टू हैव द सेम थिंग। जो ऊपर है वो नीचे है। There is a small pocket which I can see. Not pocket, it's a yeah. It's a new trend, I guess. It will be a new trend from tomorrow onwards. no. I saw it somewhere. I think Lindsay Lohan was wearing a purse on her leg, so I just भाई वाह, दुनिया जहाँ के लोग जहाँ एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग से इंस्पिरेशन लेते हैं, यहाँ पर तो ये मोहतरमा फुटवियर में लिपस्टिक रखकर इंस्पायर होती दिख रही हैं। उर्फी के ड्रेसिंग सेंस से दुखी होकर हम तो यही कहेंगे और दुआ मांगेंगे कि समय के साथ साथ आपका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा सुधर जाए। अभी हाल फिलहाल बॉलीवुड की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। वैसे जितना ज्यादा फेमस शाहरुख है, उतनी ही फेमस उनकी लेडी लव और बेगम जान गौरी खान है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि गौरी के इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके फॉलोअर्स 4.2 मिलियन हैं। गौरी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बीवी होने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी रखती हैं। बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान। जी हाँ, वे बॉलीवुड की कई सारी नामचीन हस्तियों के घर भी डिजाइन कर चुकी हैं, जिनमें से जैकलिन फर्नांडिस, रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर जैसे स्टार्स शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कई देशों में भी गौरी खान के कई सारे बिजनेस और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किंग खान के सामने उनकी बीवी का स्टारडम कहीं भी फीका नहीं है। खैर, ये सब तो अभी की बातें हैं। फिलहाल गौरी ने
सक्सेसफुल और फेमस होने के बाद भी अपनी पास्ट लाइफ को रिवाइव करने का किया है एफर्ट। वो अपनी पुरानी जिंदगी और पुरानी तस्वीरों को बहुत ही सहेज कर रखती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है गौरी का इंस्टाग्राम वायरल पोस्ट। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मिसेस खान ने अपनी सालों पुरानी तस्वीर को इंस्टाग्राम के जरिए फैंस और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। इस पिक्चर में गौरी तो बला की खूबसूरत लग रही है, वहीं उनके बगल में बैठी साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की वाइफ नम्रता शिरोडकर भी नजर आ रही हैं और उन्हीं के साथ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी। इस फोटो को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ऑल द ब्यूटी इज इन वन फ्रेम, लेकिन जरा जूम इन करके देखिए, यहाँ आपको गौरी के ठीक पीछे उनके सुपरस्टार हस्बैंड शाहरुख भी नजर आएंगे, जिनको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। पोस्ट हुई पिक्चर में एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने खुशी जताते हुए स्वीट मेमोरीज के साथ लव इमोजी का कमेंट किया है। वहीं गौरी की इस फोटो पर शाहरुख और गौरी की म्यूचुअल फ्रेंड फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी ब्लैक हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया है। वैसे गौरी की ये थ्रोबैक मेमोरी सबको पसंद आ रही है, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। Bell icon. Never miss an update.